स्वागत है बच्चों आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं और 10 प्रश्न फिर याद करें। आज के प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित हैं, तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या कीबोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं? तो आउटपुट डिवाइस उन्हें कहते हैं जिनसे हम निर्देशों का अंतिम परिणाम प्राप्त करते हैं। और एक होती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइसें होती हैं जिनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक निम्न में कौन था? ऑप्शन आपके सामने हैं, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, जिमो वार्नी, एडा लवलेस। सही उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली थे। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं और जिमो वार्नी ने फैक्स मशीन का आविष्कार किया था। एडा लवलेस मदर ऑफ कंप्यूटर कहलाती हैं और फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट, बिट्स, किलोबाइट या टेराबाइट? सही उत्तर हो जाएगा बिट्स होती है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। तो सबसे छोटी इकाई बिट्स हो गई और सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन आपके सामने हैं, समिट, फुगाकू, फ्रंटियर, सनवे, तेहुलाइट। सही है फ्रंटियर। कहाँ का है? USA का, अमेरिका का कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दूसरे नंबर पर जापान का फुगाकू है, सेकेंड नंबर पर है। और फिर तीसरे नंबर पर अमेरिका का समिट है और फिर सनवे, तेहुलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन से बनी IC अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार हुआ था? ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी या पांचवी। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ था। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1970 तक का जो दौर है, उस दौरान के कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ? ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी। और दूसरी पीढ़ी का समय माना जाता है 1959 से 1964 तक का जो पीरियड है वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। वर्तमान में कंप्यूटरों की कौन सी पीढ़ी चल रही है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो राइट आंसर होगा 5वीं पीढ़ी चल रही है। और 5वीं पीढ़ी का काल कब से शुरू हुआ है? तो 1990 से शुरू हुआ है और वर्तमान तक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन है USB, URL, CPU, ALU।
राइट आंसर हो जाएगा CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। USB की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल सीरियल बस। URL की हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ALU की हो जाएगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई के खोजकर्ता या जनक निम्न में कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है निकोला टेस्ला, शिवा अय्यादुरई, चार्ल्स बेबेज या टिम बर्नस ली। राइट आंसर हो जाएगा निकोला टेस्ला माने जाते हैं, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अमेरिका के निकोला टेस्ला वाईफाई के खोजकर्ता या जनक माने जाते हैं। ईमेल के खोजकर्ता शिवा अय्यादुरई हैं और चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के खोजकर्ता हैं और टिम बर्नस-ली WWW के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, परम सिद्धि, प्रत्यूष, एरावत। राइट आंसर हो जाएगा एरावत। सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर है। परम सिद्धि एरावत से पहले भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि था और उससे पहले भारत का सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो भारत ने रूस की मदद से बनाया था। इस क्वेश्चन में आपको कुछ फुल फॉर्म याद करनी है, बताते चलना है। CD की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD की क्या होगी? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। रैम से तात्पर्य हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की क्या हो जाएगी? रीड ओनली मेमोरी। WAN से हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। WLL वायरलेस इन लोकल लूप। सिम से हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। ट्राई की फुल फॉर्म हो जाएगी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DNS डोमेन नेम सिस्टम। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी। बिट बाइनरी ट्री। बिट का तात्पर्य क्या होता है? बाइनरी ट्री। मूक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये कुछ फुल फॉर्म थी, इनको आप याद रखेंगे। धन्यवाद।